वो कह रहे हैं खट्टर साहब जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं बुद्धि राजा जीत रहे हैं। आप मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबकी मिली भगत है। अगर आप अभय सिंह चौटाला जी की बात करो, वो नौर में अपने साड़े के लिए वोट मांगने के लिए गए थे, क्या वो बीजेपी के साथ नहीं है? अगर वो किसानों की बात करते, एक तरफ तो आप किसानों की बात करते हैं, वो एक तरफ अभय सिंह चौटाला जी बीजेपी के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। मैं एक बात जेजेपी वालों से भी कह देना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन हो रहा था, अपने आप को किसान हितैषी कहने वालों, तो तब क्यों नहीं तुम्हारा गठबंधन टूटा? तुम्हारा गठबंधन सीट के बारे में क्यों टूटा? तो ये प्रदेश मूर्ख नहीं है, प्रदेश जान चुका है कि क्या तुम्हारे मंसूबे हैं। अब अगर सरकार आती है फिर से उनके साथ लड़ देंगे, ये समझौते के तहत इनका गठबंधन टूटा। ऐसा क्यों लग रहा है? सबकी सेटिंग है और आप लोग की भी हो गई एनसीपी। मेरे साथ में जेजेपी वाले खड़े हैं। इन्होंने एक बात कही, अभय सिंह चौटाला जी अपने साले के पास गए, क्या रिश्तेदार का कि जा कर के उसकी सपोर्ट करना गलत है? दूसरी बात, जेजेपी वाले जवाब दे, 4.5 साल मलाई खा के सत्ता के में रह के जो जमुना पार भेजने का नारा था वो कहाँ गया इनका? जो 7500 रुपये पेंशन देने की बात थी वो कहाँ गई इनकी? ये झूठ बोल कर लोगों से वोट लेकर के चले गए और 4.5 साल मलाई खा के आप फिर दोबारा से बाहर चले गए, क्यों? और खट्टर जी जो बीजेपी वाले खड़े हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि 4 करोड़ किसकी सरकार में पकड़े गए? अगर बेरोजगारी की बात है, अगर ये रोजगार दिया तो 4 करोड़ किसकी सरकार में पकड़े? जवाब दे। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? क्योंकि ये सवाल तो हर आदमी पूछ रहा है, मुझसे भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछेंगे। माननीय शरद पवार जी। और चलिए लोगों से पूछते हैं कौन बन रहा है अगला प्रधानमंत्री? कांग्रेस। आपको क्या लगता है? ऐसा कोई नाम बताइए जो दिमाग में हो। शरद पवार जी। हैं, शरद पवार के माननीय शरद पवार। कह रहे हैं। आपको लगता है कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा। दीपेंद्र हुड्डा। आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। एक चीज बताइए, हरियाणा में जल्दी से, मेरे पास समय खत्म, 10 में से कितने? हरियाणा 10 में से 10। बीजेपी को? बिल्कुल। सर कांग्रेस का क्या है? 10 में से 10। ये भी 10 में से 10। भारी को भगाने की सोच ली है, अपने को अपनाएंगे, देवेंद्र कादियान जी को जिताएंगे। अपने को अपनाएंगे? क्या आपको क्या लग रहा है? बीजेपी 10 में से आप कितना ले आ रहे हैं? आप सुनो गलत बात कर रहे हो आप। हम साथ पे लड़ रहे हैं, हम साथ पे लड़ रहे हैं, कई जगह हम साथ पे लड़ रहे हैं। क्यों ऐसा है? इनेलो और एनसीपी कुरुक्षेत्र से भी लड़ रही है, हिसार से भी लड़ रही है, सिरसा से भी लड़ रही है, करनाल से भी लड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, अलग अलग दलों के अपने अपने दावे। देखना होगा कि यहाँ की जनता आखिरकार जब बटन दबाएगी तो किसके पक्ष में दबाएगी। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हरियाणा में किसका दबदबा होगा यह भी साफ हो जाएगा। तो फिलहाल पब्लिक पोल में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का, आप सभी सहभागियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।